धुरंधर मूवी यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं ना साथियों, क्योंकि धुरंधर मूवी को जिसने बनाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पे बनवाया है। क्योंकि धुरंधर मूवी में इस तरह से दिखाया गया है कि जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं वो देशद्रोह हैं और जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं। धुरंधर मूवी में यही बताया गया है कि यदि आप बीजेपी को वोट करेंगे तो बहुत अच्छा और आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो बहुत खराब। धुरंधर मूवी में है क्या जिसको लेकर इसी तरह के आरोप लग रहे हैं जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया। धुरंधर मूवी में एक किरदार है अतीक अहमद का। अब अतीक अहमद कौन है आप सबको तो पता ही होगा। उसको साल 2023 में पुलिस की कस्टडी में पूरे मीडिया के सामने देश के लोगों ने लाइव देखा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। वो व्यक्ति देश का सांसद रहा है, यानी एमपी रहा है, विधायक रहा है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से ही वो सांसद रहा है। तो लोग ये बता रहे हैं, उस मूवी में ये लोग बताया जा रहा है कि उस मूवी में अतीक अहमद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान से जाली नोट मंगवाते थे भारत में और उसको अलग अलग राज्य के चुनाव में वो खपाता था, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस तरह के उस पर ये आरोप उस मूवी में लगाया गया, लेकिन असल जिंदगी में उस पर ये सब आरोप ही नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी था और उसने कई लोगों का हत्या किया है, लेकिन मरने के बाद उसको छवि के जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है और नैरेटिव सेट करके मूवी बनाया जा रहा है, उस मूवी की कमाई एनडीटीवी के अनुसार 30 करोड़ के पार हो गया है। मैं एनडीटीवी का खबर पढ़ रहा हूं, 30 करोड़ के पार हो चुका है। और उसके बाद जागरण का यह खबर देखिए, विदेशों में भी हमजा, यानी जो रणबीर कपूर उस सीन में है, हमजा के सीन में तूफानी पारी दूसरे दिन भी 300 करोड़ के आंकड़े पार। यानी मूवी की कमाई लगातार बढ़ रही है और देश में लगातार नफरत बढ़ रहा है। उस मूवी के बनाने वाले जो हैं आदित्य धर, या तो वो बीजेपी के बहुत क्लोज हैं या उनको बीजेपी के किसी नेता ने बोला होगा फोन करके कि आपको ये सब करना है, देश में ऐसा ऐसा मूवी बनाइए। मित्रों, एक देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम तो आपने सुना होगा, सुधीर चौधरी, जो इस वक्त सरकारी चैनलों पे काम कर रहे हैं और धुरंधर को लेकर यह बोला है कि धुरंधर मूवी बहुत अच्छी है, हमारे देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये सुधीर चौधरी जो देश के मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन इसे अपार सफलता के बाद भी हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा वाले लोग इस फिल्म को मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फिल्म समय और पैसे की बर्बादी है। तो हमारे देश में एक अर्बन नक्सल गैंग है, हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करते हैं, उनकी विचारधारा से नफरत करते हैं। वो तमाम लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसकी आलोचना कर रहे हैं। सरकार के चैनल पर यह व्यक्ति बैठकर किस तरह से देखिए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है कि टुकड़े टुकड़े हमारे देश में गैंग है। कौन है टुकड़े टुकड़े? सुधीर चौधरी जी कौन है? इस देश में इस तरह से मूवी बनाया जा रहा है कि एक समाज के लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। यदि अतीक अहमद आतंकवादी था तो आपको याद होगा जब उसकी हत्या हुई थी ना, तो पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई थी। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। मौन रखा गया था। और मौन कौन कौन था? तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी। देखिए तस्वीर और आप हमें बताइए। जो ओम बिरला है सदन के स्पीकर, ये बात बोल रहे हैं कि उनकी हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में। मित्रों, सवाल बहुत उठता है, क्या अतीक अहमद की हत्या करवाई गई? मैं इसलिए आज ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने मारा उनके पॉकेट में 90 रुपए तक नहीं थे कि वो पान मसाला गुटखा खा ले, और उन्होंने 9 लाख रुपए के जिगाना पिस्तौल से अतीक अहमद को गोली मारी।
और जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है, लोग ये बात बोल रहे हैं कि सरकार ने कहीं नहीं तो अतीक अहमद को मरवा दिया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनका आपने नाम सुना होगा और तस्वीर भी देखा होगा, मनोज रंजन त्रिपाठी, जो अतीक अहमद पर किताब भी लिख चुके हैं। इनका कहना है कि अतीक अहमद का लिंक आईएसआई से था ही नहीं। इनका किताब जब आप जाके पढ़िएगा कसाड़ी मसाड़ी, तो अतीक अहमद के जांच एजेंसी जितनी भी है, ये बात आज तक किसी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आया कि अतीक अहमद का लिंक आईएसआई से है। यदि अतीक अहमद का लिंक आईएसआई से था और भारत सरकार को पता था, तो फिर भारत के संसद में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि क्यों दी गई? सबसे बड़ा सवाल उठता है भारत सरकार पे ही कि भारत सरकार को जब पता था कि अतीक अहमद देशद्रोह वाला काम कर रहा है, तो श्रद्धांजलि क्यों दी गई? आज धुरंधर मूवी लाकर देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कमाई से बम्पर हो रही है और यह बताया जा रहा है कि पूरे हाउसफुल है, सिनेमा घर फुल है, लोग घर में अपने बैठकर ये सब मूवी देख रहे हैं। और ये सब बता रहा है एक दलाल पत्रकार सुधीर चौधरी, जो सरकार के चैनल पे बैठ के ये सब बातें बोल रहा है कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है। कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है? क्या धुरंधर मूवी बनाने वाले को ये व्यक्ति बोल सकता है कि धुरंधर मूवी बनाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जाके धुरंधर मूवी देखिए और उससे सीखिए कि समाज में अब किस तरह का मूवी आ रहा है। समाज में बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए ऐसा मूवी बनाया जा रहा है। धुरंधर 1 आपने देखा होगा, उसमें रहमान डकैत और ये सब अमजा फमजा के बारे में बताया गया, वहां तक सीमित था। दूसरा आया, अतीक अहमद के लाइव हत्या का वीडियो चलाया गया है। सवाल सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश पे ही उठता है, क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इजाजत दे रखी है? और पुलिस पे भी ये सवाल उठता है कि जिस तरह से उसकी हत्या हुई या हत्या करवाई गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मूवी में ये साफ साफ दिखाया गया है कि अतीक अहमद देशद्रोह था, इसीलिए उसकी हत्या हो गई। तो सरकार पे आरोप लगता है कि सरकार हत्या करवा दी होगी अतीक अहमद का। मेरा ये सवाल है और देश के तमाम लोगों का ये सवाल है, जब अतीक अहमद आतंकवादी ही था, जेल से बैठकर ऑपरेट ही कर रहा था, तो फिर इसको संसद में क्यों श्रद्धांजलि दी गई? मैं अतीक अहमद को यहाँ अच्छा व्यक्ति बताने नहीं आया हूं। अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी था भारत का, लेकिन मरने के बाद उस पर जिस तरह से फिल्में आई हैं, पूरे देश में चर्चा हो रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, जाके आप धुरंधर देखिए और धुरंधर देखने के बाद आइए और इसी वीडियो के कमेंट में रखिए अपना राय और बताइएगा कि धुरंधर मूवी किसके इशारे पर बना हो सकता है। मैं तो पहले ही आपको बोला हूं कि वो मूवी पक्की बीजेपी की मूवी है। धुरंधर मूवी पक्की बीजेपी ने बनवाई है, ये मूवी सोच समझकर, ताकि जो दलित अति पिछड़ा नाराज है प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दे सके, यही हमको लग रहा है। बाकी मित्रों, इस कार्यक्रम को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।